नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, नीला जिन, कैद से मुक्ति और प्रतिध्वनि। सोचिए, एक सदियों पुराना किला, उसके तहखाने में कैद एक ताकतवर जिन और एक भविष्यवाणी कि जिस दिन वो आजाद होगा राजघराना खत्म हो जाएगा। आज हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जी, और ये कोई सीधी सादी भूतिया कहानी नहीं है। इसमें पीढ़ियों पुरानी गलतियां हैं, हिम्मत की परीक्षा है और सबसे बड़ी बात एक शहजादे की जिद। दिलचस्प ये है कि कहानी की शुरुआत ही एक संकट से होती है, जो एक मामूली से लगने वाली जिज्ञासा से पैदा होता है। हाँ, कहानी हमें सीधे राजगढ़ किले में ले जाती है और माहौल शुरू से ही बहुत तनाव भरा है। आसमान में काले बादल है और हवा में एक अजाना सा डर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किला खुद सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। पीढ़ियों से लोग उस तहखाने की तरफ देखने से भी डरते हैं, जहां राजा के पुरखों ने सैकड़ों साल पहले एक नीले जिन को तांत्रिक शक्तियों से एक लोहे के बर्तन में कैद किया था। वो डर उनकी रगों में बस चुका है। लेकिन शहजादा अर्जुन वो थोड़ा अलग है। जहां सब डर रहे हैं, उसके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सवाल घूम रहे हैं। क्या ये सब सच है या हमें डराने के लिए बनाई गई एक कहानी? और यही सवाल उसे उस रात तहखाने की ओर ले जाते हैं। यहाँ अर्जुन एक बहुत बड़ी गलती करता है, या शायद बहादुरी दिखाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वो सबकी चेतावनियों को नजरअंदाज करके उस तहखाने में चला जाता है। आखिर क्यों? क्या वो सिर्फ बागी है? मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ बागी है। उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो तो बस सच की तलाश में है। लेकिन यही तो कहानी का असली पेंच है, ज्ञान की खोज या सच जानने की इच्छा। कभी कभी अनजाने में ऐसे दरवाजे खोल देती है जिन्हें बंद ही रहना चाहिए था। उसकी जिज्ञासा ही इस कहानी का इंजन है, वही सब कुछ आगे बढ़ाती है। और वो दरवाजा खुल भी जाता है। अर्जुन जब तहखाने में पहुंचता है तो वहां का सीन बड़ा अजीब है। जमीन पर पत्थरों का एक गोला बना है, बीच में एक लोहे का बर्तन रखा है और उससे नीली रोशनी निकल रही है। जैसे ही अर्जुन पास जाता है, उस बर्तन से एक जोर की आवाज आती है। मुझे तो पढ़कर ही सहरन हो गई। वो आवाज एक चेतावनी थी। उस तहखाने की शांति भंग हो चुकी थी। बिल्कुल, और अगले ही पल जो होता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। पत्थरों का गोला नीली आग में जलने लगता है, वो लोहे का बर्तन पिघल जाता है और नीले धुएं का एक बवंडर उठता है जिसमें से जिन बाहर आता है। और जिस तरह से उसे दिखाया गया है वो वाकई में डरावना है। लाल चमकती आंखें, धुएं से बना शरीर और आवाज ऐसी जैसे बादल गरज रहे हों। साफ है कि ये अलादीन वाला जिन तो बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है, उसका धुएं से बना शरीर। ये दिखाता है कि वो किसी भी शक्ल में आ सकता है, किसी भी नियम से परे। वो सिर्फ एक दैत्य नहीं बल्कि एक शक्ति है। और बाहर निकलती उसका पहला सवाल गुस्सा और दर्द से भरा है, किसने मेरी कैद तोड़ी है? ये सदियों की कैद का नतीजा है। वो सिर्फ बुरा नहीं है, वो अन्याय का शिकार भी हुआ है। और जैसे ही अर्जुन अपना नाम बताता है, जिन उसके खून की गंध से पहचान लेता है कि ये उसी खानदान का है जिसने उसे कैद किया था। इसके बाद तो किले में जो तबाही मचती है वो भयानक है। मशाले बुझ जाती हैं, दीवारों से परछाइयां निकलकर लोगों पर हमला करने लगती हैं। हर तरफ चीख पुकार और दहशत। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं है, परछाइयों का हमला करना। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। जिन उनके सबसे बड़े डर को ही उनका दुश्मन बना रहा है। वो चाहता है कि वो लोग उस खौफ को महसूस करें जिसमें उसने सदियां गुजारी हैं। इसी बीच राजा उदयवीर और उनके सैनिक तहखाने में पहुंचते हैं, पर वो भी फंस जाते हैं। तब जिन चीखता है, अब तुम सब मेरी पीड़ा अनुभव करोगे, वही पीड़ा जो मैंने सदियों झेली है। इस पर राजा अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, बदला लेना है तो मुझसे लो, मेरे लोगों को छोड़ दो। और ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। राजा का बलिदान देने के लिए तैयार होना दिखाता है कि वो एक अच्छा लीडर है। लेकिन जिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो राजा को नजरअंदाज कर देता है। एक मिनट, राजा अपनी जान देने को तैयार है, जो किसी भी कहानी में हीरो का काम होता है। लेकिन जिन उसे नजरअंदाज कर देता है। क्या वो सिर्फ अर्जुन से बदला चाहता है या यहाँ कुछ और चल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ बदला लेने से ज्यादा कुछ और है। जिन सिर्फ मारकाट नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसके दर्द को समझा जाए। राजा का मर जाना तो बहुत आसान होता,
लेकिन अर्जुन, जिसने ये सब शुरू किया, उसे वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है कि अर्जुन उस गलती की जिम्मेदारी ले जो उसके पुरखों ने की थी। और वो जिम्मेदारी एक भयानक शर्त के रूप में आती है। जिन अर्जुन से कहता है कि उसे वो पत्थर वापस लाना होगा जिससे उसे कैद किया गया था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो पत्थर इस दुनिया में है ही नहीं। उसे लाने के लिए एक अंधेरी और डरावनी दुनिया में जाना होगा। ये एक क्लासिक हीरो की यात्रा है, एक परीक्षा। जिन उसे सजा नहीं दे रहा, वो उसे परख रहा है। और क्या परीक्षा है? जिन हवा में एक काला दरवाजा बना देता है। अर्जुन बिना एक पल सोचे उसमें चला जाता है। ये लड़का सच में या तो बहुत बहादुर है या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो उसे सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उस दूसरी दुनिया का जिक्र भी बड़ा खौफनाक है। काला आसमान, जमीन पर धूल और राख, और हवा में दुखी आत्माओं की चीखें गूंज रही हैं। ये जगह तो नरक जैसी लगती है। असल में ये दुनिया अर्जुन के मन का आईना है। ये उसके डर, उसके अपराध बोध और उस पूरी नकारात्मकता का प्रतीक है जिससे उसे लड़ना है। अपने पुरखों की गलती सुधारने के लिए उसे उस अंधेरे से गुजरना ही होगा। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक मानसिक और नैतिक परीक्षा है। और इस परीक्षा में एक आखिरी सवाल भी है। पत्थर की रखवाली एक अजीब सा दैत्य कर रहा है, जिसके बारे में लिखा है आधा जिन, आधा परछाई और पूरा भय। अर्जुन और उसके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में अर्जुन जीत जाता है। और ये जीत सिर्फ ताकत की नहीं है, ये अर्जुन के अपने डर पर जीत है। उसने उस दुनिया के खौफ को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये उसके किरदार की सबसे बड़ी जीत है। जब अर्जुन पत्थर लेकर लौटता है तो जिन उसे देखकर गुस्से से कांप उठता है। वो चीखता है, यही है वो पत्थर जिसने मुझे पीड़ा दी थी। लेकिन जैसे ही जिन उसे छूता है, वो पत्थर चूर चूर होकर रेत बन जाता है। ये क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी कि जिन फिर से कैद हो जाएगा। यही तो कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। पत्थर का टूटना जिन की आजादी का प्रतीक है। वो पत्थर सिर्फ एक ताला नहीं था, वो एक श्राप था, एक बंधन था। उसके टूटने का मतलब है कि अब वो कर्म का चक्र पूरा हो गया। जिस चीज ने उसे सदियों तक बांधे रखा, वो अब खत्म हो चुकी है। और पत्थर के टूटते ही जिन का गुस्सा भी गायब हो जाता है। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ले लेती है। वो कहता है, अब मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। ये देखकर राजा उदयवीर भी आगे आते हैं और अपनी गलती मानते हैं। हमारे पूर्वजों से भूल हुई, अतीत का वैर यहीं समाप्त हो जाए। और यही इस कहानी का समाधान है। यहाँ बदला नहीं, बल्कि माफी और समझदारी जीतती है। राजा का अपनी गलती मानना और जिन का उन्हें माफ करना, ये दिखाता है कि पीढ़ियों पुरानी गलतियों को सुधारा जा सकता है, अगर आज की पीढ़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। जिन भी बदला नहीं लेता। वो अर्जुन के साहस का सम्मान करता है और कहता है, तुमने साहस दिखाया, इसी कारण तुम्हारा वंश जीवित रहेगा। इसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे नीले धुएं में बदलता है और आसमान में खो जाता है। इस मोड़ पर जिनका किरदार पूरी तरह बदल जाता है ना? वो अब बदला लेने वाला कोई दैत्य नहीं है, बल्कि एक ऊंची शक्ति जैसा लगता है जो इंसाफ और हिम्मत की कदर करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाते जाते जिन एक चेतावनी देकर जाता है, जो शायद इस पूरी कहानी का असली मतलब है। वो कहता है, मानव जाति, यदि तुमने फिर प्रकृति को चोट पहुंचाई, यदि तुमने फिर अपनी सीमा पार की, तो मैं लौट आऊंगा। इसके बाद किले में शांति तो हो जाती है, पर एक सवाल हवा में तैरता रहता है। और ये चेतावनी कहानी को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती है। जिन अब कोई विलेन नहीं लगता, बल्कि एक गार्डियन, एक रखवाला लगता है। वो प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक बन गया है। उसकी ये गूंज भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि इंसानों के हर काम का एक नतीजा होता है। कहानी की आखिरी लाइनें वाकई में सोचने पर मजबूर करती हैं। नीला जिन अब आजाद था और कहीं अंधेरे में फिर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। और यही वो सवाल है जिसके साथ कहानी हमें छोड़ जाती है। ये प्रतीक्षा किस बात की है? क्या वो एक खतरे का प्रतीक है जो दोबारा हमला करने का मौका ढूंढ रहा है, या फिर वो एक रक्षक है जो मानवता की अगली बड़ी गलती का इंतजार कर रहा है ताकि संतुलन फिर से बनाया जा सके? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस कहानी में असली दैत्य कौन है? सदियों से कैद जिन या उसे कैद करने वाली मानव जाति?